नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस सप्ताह में जो भी हमारा चल रहा है वो आरआरबी का पूछा गया प्रश्न, रेलवे में जो भी एग्जाम्स होता है वो सभी एग्जाम्स का पूछा गया प्रश्न करते हैं। एसएससी का हमारा नहीं चल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग को एसएससी और रेलवे का बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रहता है और एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स का। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कब? 2018 की परीक्षा में। चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मान ज्ञात करना है। आप लोग को हम ये बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाले हैं। ये भी पिछला वीडियो में अगर नहीं जाके देखें तो वहाँ भी आप लोग को हम ये सभी को ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये भी रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है, ये भी देखिए आरपीएफ का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है। पिछले वीडियो का भी आप लोग को हम दिखा दिए। इस वीडियो में हम देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर का ही था। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है। ये भी 2018 में ही पूछा गया था। ये भी 17 अगस्त का ही है, ये भी 17 अगस्त का। दोनों सेम का है, प्रथम पाली सेम ही शिफ्ट का दोनों क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं दोनों आसानी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन ईजी से ईजी और हार्ड से हार्ड सभी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसका भी हम लोग देखेंगे। और आप लोग हमें एएलपी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ही करवा चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 2 तरीका कल भी करवाए थे इस क्वेश्चन का। अगर नहीं जाके देखें तो जाके देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी का है। और साथ सेम क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेकरिंग है तो मान ज्ञात करना है। तो रेकरिंग का छोटका जो क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे आप लोगों को करवा चुके रेकरिंग वाला। क्या पैटर्न बताए थे ये भी जानना जरूरी था है, तभी हम लोग ये क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो सभी चीज़ आप लोग को हम इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बस चक्रीय चतुर्भुज का बात दिया बोला है। तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज का क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या है देखिए, बोला है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है, समझने के लिए हम लोग वही बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं चक्रीय। जैसे ये है ये हमारा क्या है, सर्किल है। ठीक है, ये सर्कल है, इसके अंदर जो बनेगा चतुर्भुज उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे कि मानिए डायग्राम अगर बनाना चाहे तो इसके अंदर एक चतुर्भुज बना देंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चक्रीय चतुर्भुज है। लेकिन अभी हम सर्किल का जरूरी नहीं है, बस चक्रीय चतुर्भुज एक बना लेते हैं क्योंकि उसका कुछ जरूरी नहीं है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का नाम दिया है ABC और D, इसी प्रकार से है। तो चक्रीय चतुर्भुज को हम भी लिख दिए ABCD। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रहे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे A + C बराबर कितना, 180 हो जाएगा। बोल सकते हैं A + C बराबर जो हो जाएगा 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 में, प्रूव भी करना होता है 10th में। अगला दूसरा क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योगफल B + D बराबर 180। तो B + D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री हम लोग लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन में ऐसा क्या है होता है, चक्रीय चतुर्भुज का ये गुण है। अगर आप लोग याद नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं, तो यहाँ से आप लोग उस चीज़ को सीख सकते हैं जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे हमको मान क्या ज्ञात करना है, किस चीज़ का, हमको जो मान निकालना है वो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। ठीक है, तो अब इसको हम छोटा कर लिए, जहाँ एडजस्ट करना था कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग देखिएगा इसमें करते क्या है, चेंज करके देखते हैं कुछ। ठीक है, इसका जो हम इसका है cos स्क्वायर A, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, या फिर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है ना, 1 के बराबर। तो इसीलिए क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए है तो ए लिख देंगे, ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ए को चेंज कर दिए, ए के साथ सी आ रहा है ना यहाँ पे प्लस के, देखिए प्लस के लिए अगर देखा जाए तो ए है और सी है, ए और सी क्या है हमारा एक साथ है। तो ये ए लिख दिए, अब सी को रहने देते हैं। अब कर लेते हैं बी को, और यहाँ पे प्लस है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हमारा नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब बी को चेंज कर देते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू
माइनस तो लिख दिए, माइनस इंटू एगो कोना को बगल वाला चेंज कर लेते हैं, एगो को तो एगो बी को, ठीक है, या फिर सी को करेंगे तो डी को चेंज करेंगे तो आसान होगा बनाने में। तो कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, जो था वही लिखे, ठीक है। उधर जो है उसको ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, इतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अगर इसको एक्सपेंड करें और तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो रहेगा ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एक, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इधर क्या हमारा है, माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, ठीक है। अब देखिए सी के जगह यहाँ पर तो चेंज किए फॉर्मूला लगा के, लेकिन यहाँ क्या सी के जगह हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस ए, और डी के जगह क्या लिख सकते हैं, डी के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस डी के जगह लिख सकते हैं यहाँ, या फिर डी के जगह इधर बी कर देंगे, इधर डी कर देंगे, तो डी के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस बी, या फिर उसको चेंज ना करें क्योंकि कॉस है तो कॉस का चिन्ह उसमें चेंज हो सकता है, तो साइन को भी तो चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा साइन को चेंज करेंगे क्योंकि साइन जो होता है ये तो पता होगा आप लोगों को, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, और बाकी बात सब माइनस होता है। तो उस प्रकार से भी चाहें तो बना सकते हैं, बस इसको इस प्रकार से एक्सपेंड कर लीजिए, इसको और अगर एक्सपेंड करें इतना चीज़ लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए इसको यार इसको कर लेते हैं छोटा, और आप लोग को बेहतरीन ढंग से और बताते हैं आगे आप लोग को जो मन करे, जिसको चेंज करने का मन करे उसको चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग करते क्या हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए की जगह लिख सकते हैं यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का निकाले कि सी का निकाले बात तो वही होगा, क्योंकि ए प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री, इसको इधर कर लेते हैं। अगर यहाँ मानिए इसी को हम यहीं पे लिखते हैं, क्या ए का ही मान मानिए निकालना है, ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस सी, क्योंकि इधर प्लस सी, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी, जो मन करे उसका मान निकाल लेंगे। तो ए का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 180 माइनस सी, ठीक है, माइनस 1 था तो माइनस 1 देंगे, अब प्लस साइन स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर तो देंगे ही देंगे, ठीक है। बी के जगह क्या लिख सकते हैं 180 माइनस डी, तो बी के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस डी, ये सब लिख दिए। बच्चा हमारा ये दोनों तो नहीं लिख पाए हैं, तो ये दोनों को हम कुछ चेंज भी नहीं करेंगे, जैसे का तैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं किए। अब हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब देखिए 1 माइनस तो 1 माइनस दे दिए, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा तो प्लस ही रहेगा साइन, और आगे में माइनस है तो माइनस रहेगा ही, लेकिन इसका प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, ठीक है, साइन स्क्वायर सी होगा ना, ए का मान रखे तो साइन स्क्वायर सी में, ठीक है। और माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस डी, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा साइन डी, डायरेक्ट साइन स्क्वायर डी हो जाएगा, तो डी, उधर जो बचा हुआ है क्या है कॉस स्क्वायर सी, उधर जो हमारा बचा हुआ है कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी, इतना हमारा क्या होगा बचा हुआ रहेगा। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आके, देखिए स्पेस थोड़ा सा छोटा है इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए इधर प्लस 1 से, अबे यार यहाँ देखिए कुछ कटने वाला चीज़ है, प्लस 1 है इधर माइनस 1 है, खत्म हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 खत्म। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर सी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी है, ठीक है, दोनों में क्या को माइनस अगर कॉमन ले ले तो बोल सकते हैं माइनस इंटू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर सी, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर था कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर डी, ठीक है, ब्रैकेट बंद प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन कुछ नहीं, डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं, क्या है बचल साइन स्क्वायर डी प्लस कॉस स्क्वायर डी, यही बचा हुआ है ना। अब देखिए अगर थीटा सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस 1 ये पूरा का मान कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर सेम हो, अगर थीटा यहाँ पे होगा सी था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए सी था ना, इसी को हम इसी से माइनस को मान लेते थे, यहाँ पे सी था। अगर थीटा सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1, ठीक है। अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 है। अब उधर जाएगा -1 + 1, -1 में प्लस से जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्वेश्चन? यदि जेंस और राधा के बीच 87 रुपये को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे? कौन कौन है? जेंस है और क्या है? राधा है। इसको जो रुपया का अनुपात मिला है वो 1:2 का अनुपात मिला है। ठीक है, कितना मिला है? 1:2 के रेशियो में मिला है। अब पूछा है राधा के पास कितना रुपया जाएगा, तो राधा मतलब आर। देखिए टोटल रुपया कितना है? 87 रुपया, 87 बटा टोटल टुकड़ा कितना होगा? 2 और 1 3 टुकड़ा होगा। टोटल कितना टुकड़ा होगा रुपया का? टोटल 3 टुकड़ा होगा। 2 अनुपात में, 1 अनुपात में, 3 अनुपात में। अब गुना राधा को मिलेगा कितना? 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात में 2 से गुना कर देंगे। यहाँ से कटेगा तो ये 29 हो जाएगा। 29 में 2 से गुना करेंगे तो 29 दूना 58 हो जाएगा। तो राधा को जो रुपया मिलेगा वो टोटल हमारा 58 रुपया मिलेगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर रेशियो मेथड से बनाने के लिए आप लोग को वो सिखाएं कि अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 अनुपात में होगा। और एक्चुअल में कितना दिया है? 87 दिया है। मतलब 1 अनुपात का मान कितना दिया है? यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 1 अनुपात का मान 29 दिया है। तो 1 अनुपात का मान 29, इसका 29 आ जाएगा। और 2 अनुपात में राधा के पास है, 2 अनुपात में 29 दूना 58 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 29 तो 2 अनुपात का मान 58। तो इस प्रकार से मन करे तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों का निकल गया, यहाँ से भी दोनों का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 35% है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 35% है, तो यहाँ से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इस को बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है? क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो विक्रय मूल्य एसपी का 35% है। मतलब 35/100। 35% का मतलब 35/100। यहाँ से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0। यहाँ से सीपी बटा एसपी का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 7:20 आ जाएगा। इतना 7:20। तो यहाँ से हमको जो जिसके सामने है वो डायरेक्ट वही मान लेंगे बिना अनुपात का। ठीक है, डायरेक्ट वही मान लेंगे कि सीपी का मान कितना? 7, एसपी का मान कितना? 20। तो जो आया है जो जिसके सामने है उसी को मान लेंगे। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7, विक्रय मूल्य कितना है? 20। तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? कुछ चीज़ खरीदे हैं 7 रुपया में, अब बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो लाभ होगा कितने का? 20 माइनस 7 रुपया का लाभ होगा। इसका मतलब है कि लाभ जो होगा 13 रुपया का होगा। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुना 100 बटा सीपी। सीपी हमारा कितना है? 7 है, तो 7 मतलब कर देंगे कि 13/7 गुना 100। इसका मतलब 13/7 का परसेंटेज वैल्यू अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 13/7 है कितना है? 13 बटा क्या है? भागा है 7। 13/7। जब इसको सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्टली इसको गुना ही कर लें तो कितना हो जाएगा? 13/7। इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 के 7 का 7, कितना काटेंगे तो होगा? 1 के 7 का 7, बचा कितना? 6 और 0, 7 8 56, 4 और 0, 7 5 35, 7 5 35 हो गया। 5 और 0, 7 5 35 हो गया ना। यहाँ पे कितना? 7 का 7, 6 और 0, 7 5 6 और 0, 7 8 56, 4 और 0, 7 5 35, 5 और 0, 7 7 49। इसी प्रकार से फिर 100 से गुना भी करना है। जब 100 से गुना करेंगे तो 100 से जब गुना करेंगे तो 185.7 2 को दशमलव आगे खिसक जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो मतलब 185.7 रुपया हो जाए, परसेंटेज आ जाएगा। कितना? इतना परसेंटेज का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 187.5। 187.5 हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो इतना ही परसेंटेज का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका भी आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। देखिएगा तरीका क्या है?
तो इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जो भी है उसको लिख लेना है। कितना है, जो भी नंबर है सिर्फ नंबर को लिखना है। 3 4 5 है तो 3 4 5 लिख लिए, बटा जितना संख्या पे बार है वो तो लिख पूरा लिख देना पहले संख्या को। माइनस क्या इसमें करना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो 0 3 पे बार नहीं है क्योंकि सिर्फ और 4 और 5 पे बार है, तो 0 3 पे बार नहीं है तो उसको घटा देंगे। ठीक है, भाग किससे करेंगे, तो भाग हम लोग जो करेंगे तो दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 दे देंगे, उतना 0 दे दिए, और जितना पे बार है उतना 9 देंगे। तो 2 संख्या पे बार है तो 2 9 देंगे। बस इसी प्रकार से हम लोग का ये बन के हो गया तैयार। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं आप लोगों को। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 342। ठीक है, जब बटा कितना हो जाएगा 990, तो इस 9900 यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना से 4 3 7 2 9, 9 से कट ही जाएगा। 9 से काटेंगे तो 1 1 00, ये 9 से काटेंगे 9 का 9 9 तिया ही 27, 9 तिया 27 हो जाएगा। फिर कितना बच गया 4 9 8 72, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 19, नीचे में हो जाएगा 5 5 0, 19/550 जिस ऑप्शन में है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19/550 दूसरा ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।